आज हम देखने वाले हैं बीएड एंट्रेंस के एग्ज़ाम के लिए कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से अलग कौन है? पनीर, बी मक्खन, सी दूध या दही। आपके पास 10 सेकेंड हैं, आप इसका आंसर सोच सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं। तो वेट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, हम बताते हैं, इसका आंसर होगा सी दूध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार से उड़ना तोते से संबंधित होता है उसी प्रकार रेंगना किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं, गौरैया, मगरमच्छ, मेढक और मछली। तो आप इसका आंसर दीजिए कमेंट में, फिर मैं बताती हूँ। जिस प्रकार से उड़ना तोते से संबंधित है उसी प्रकार रेंगना किससे संबंधित है? गौरैया, मगरमच्छ, मेढक, मछली। तो इसका आंसर है मगरमच्छ। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पाखंड और ईमानदारी। तो इसी तरीके से हमें दोनों का सही चयन करना है कि इन चारों में से कौन दोनों ज़्यादा मेल खाते हैं। तो पहला है, देखते हैं, साहित्य और दर्शन। दूसरा देखते हैं हेकड़ और कुटचात। तीसरा देखते हैं कभी कभी और प्रायः। और चौथा देखते हैं मध्य सहानुभूति। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साहित्य और दर्शन। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए कि साहित्य और दर्शन दोनों में ज़्यादा मेल खाते हैं, इस वजह से जो है इसका सही ऑप्शन ए होगा, साहित्य और दर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि रेल को बस कहा जाता है और बस को ट्रैक्टर कहा जाता है, ट्रैक्टर को कार कहा जाता है, कार को स्कूटर कहा जाता है, स्कूटर को साइकिल कहा जाता है, साइकिल को जीप कहा जाता है, तो खेत जोतने के लिए आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि खेत जोतने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी ये हमें बताना है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बस, दूसरा ऑप्शन है ट्रैक्टर, तीसरा ऑप्शन है कार, चौथा ऑप्शन है रेल। तो इसको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, तो इसको थोड़ा सोच के हमें करना पड़ेगा। तो एक फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि रेल को बस कहा जाता है, बस को ट्रैक्टर कहा जाता है, ट्रैक्टर को कार कहा जाता है, कार को स्कूटर कहा जाता है, स्कूटर को साइकिल कहा जाता है, साइकिल को जीप कहा जाता है, तो खेत जोतने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो चलिए इसका आंसर होता है कार। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा आप समझ करके करेंगे तो बेटर होगा। तो इसका आंसर सी होगा, कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोहन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलने के बाद वहां से वापस मुड़कर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला। बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? हैं, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन है 3 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 4 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 5 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 6 किलोमीटर। तो आपके पास समय है, आप बता सकते हैं कमेंट में इसका क्या आंसर होगा। कोशिश कीजिए एक बार। इसका आंसर ए ही होगा, 3 किलोमीटर। ठीक है, इसको, ये थोड़ा कैलकुलेशन वाले सवाल हैं, तो इनको कॉपी पेन लेकर ही सॉल्व करके ही हम लगा सकते हैं थोड़ा सा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए
छठा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में लिखिए तथा फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम चुनिए। ठीक है, तो ये तो कॉमन जीके जनरल नॉलेज होना चाहिए इसके लिए। पहला होता है जिला, गांव, राज्य, तहसील और राष्ट्र। इसको हमें क्रम में लगाना है। तो पहले हम देख लेते हैं, पहले क्या आता है हमारा गांव। गांव सबसे छोटा, हम देखें तो सबसे छोटे उसमें आएगा, तो पहले हम गांव को रखेंगे, यानी कि 2 नंबर, 2 ए बी और डी में है। चलिए दूसरा हम नंबर में जिला, राज्य, तहसील और राष्ट्र। इसके गांव के बाद हमारा आएगा तहसील। ठीक है, उससे बड़ा तहसील होता है गांव से। तो फिर मतलब दूसरे नंबर में तहसील है, यानी कि इसमें चौथा नंबर 2, 4। चलिए ये भी ए और बी, अब ये दोनों को ऑप्शन हट गए हैं, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन 2, उसमें भी 2 है, 4 है, इसमें भी 2 और 4 है। चलिए तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे पास बचा है जिला, राज्य और राष्ट्र। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आता है ये जिला। ठीक है, गांव, तहसील, उसके बाद जिला। तो फिर हमारा ऑप्शन वो भी दोनों सेम हो रहा है, 1 1 दोनों में आ रहा है। चलिए चौथा देख लेते हैं। हमारे पास बचा है राज्य और राष्ट्र। तो हमेशा गांव, तहसील, गांव, तहसील और जिला के बाद हमारा आता है राष्ट्र। ठीक है, राष्ट्र आता है, उसके बाद ये हमारा क्या आता है, राज्य आता है। राज्य सबसे बड़ा होता है, राष्ट्र ठीक है उससे छोटा होता है। तो फिर हमारा ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे बी। ठीक है, हाँ हमारा ऑप्शन हो जाता है बी। तो चेक कर लीजिए आप लोग का आंसर सही था, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आज बुधवार है तो आगामी रविवार के 25 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, पर कोई नहीं, आप कोशिश करिए, इसका आंसर क्या होगा प्लीज़ बताइए कमेंट में। ओके, चलिए वेट कर लेते हैं थोड़ा। ओके, तो मैं बताती हूँ, इसका आंसर होगा हमारा रविवार। यदि आज बुधवार है तो आगामी रविवार के 25 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? हमारा रविवार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आप किसी कतार में दोनों सिरों से गिरने पर 12वें व्यक्ति हैं तो कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? बताइए। ओके, यदि आप किसी कतार में दोनों सिरों से गिनने पर 12वें व्यक्ति आ रहे हैं तो कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या बतानी है हमको। ऑप्शन है 25, बी है, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 23 और चौथा ऑप्शन है डी मतलब 21। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि 23। ओके, क्या आंसर होगा? सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मास्टर को NCVXJX से लिखा जाता है, मास्टर को अगर इस स्पेलिंग से लिखा जाता है तो कूट भाषा में डॉक्टर को कैसे लिखा जाएगा? इसको भी हम कॉपी पेन लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा ट्रिकी है ये भी। तो हम देखते हैं, मतलब मास्टर को अगर ये लिखा जाता है तो इसके कूट भाषा में डॉक्टर को कैसे लिखा जाएगा? ओके, तो इसका आंसर होगा हमारा सी, यानी कि एफ। डी को एफ लिखेंगे, ओ को पी लिखेंगे, सी को ई लिखेंगे, टी को एक्स लिखेंगे और ओ को टी लिखेंगे और आर को हम लिखेंगे एक्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये FPEXTX। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। AB रुधिर वर्ग दाता उस प्राप्तकर्ता को अपना रुधिर नहीं दे सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं लिखा है। कई लोग इसको क्वेश्चन पढ़ लेते हैं लेकिन नहीं को इग्नोर कर देते हैं या नहीं को छोड़ देते हैं, नहीं पता चलता उन्हें, इसकी वजह से उनका आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो कृपया इसका ध्यान रखें कि हाँ यहाँ पे नहीं दे रखा है। ओके, तो फिर से पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। AB रुधिर वर्ग दाता उस प्राप्तकर्ता को अपना रुधिर नहीं दे सकता है जिसका रुधिर वर्ग O है, क्योंकि ऑप्शन पढ़ लेते हैं।
दाता दाता में एक सेकेंड, हाँ, दाता में दोनों प्रतिजन होते हैं, दाता में दोनों रोग प्रतिरोधक होते हैं, प्राप्तकर्ता में दोनों प्रतिजन होते हैं, या फिर डी देखते हैं, दाता में प्रतिजन एवं प्रतिरोधक दोनों होते हैं। तो कोई बता सकता है इसका क्या आंसर होगा? हाँ, चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर होगा सी, प्राप्तकर्ता में दोनों प्रतिजन होते हैं, जिसकी वजह से जो AB रुधिर वर्ग दाता है वो प्राप्तकर्ता को अपना रुधिर नहीं दे सकता है, क्योंकि उसका रुधिर वर्ग O है और क्योंकि दोनों में प्रतिजन होते हैं, जिसकी वजह से वो रुधिर अपना नहीं दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही और क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे जिससे आपका क्वालिफिकेशन वहाँ पे ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सबसे बड़ा गुणसूत्र है? ओके, निम्न में से कौन एक सबसे बड़ा गुणसूत्र है? ऑप्शन देख लेते हैं। सैटेलाइट गुणसूत्र, एक्स गुणसूत्र, टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र और लैम्ब्रुश गुणसूत्र। तो ऑप्शन आप देख लीजिए। इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर होगा एक्स गुणसूत्र। ठीक है, इसका आंसर होगा एक्स गुणसूत्र यानी कि बी। तो इस तरह से हमने देखे ये सारे क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको, और आप ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ओके, तो अभी के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।